अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, ईरान और इसराइल तनाज़े के बाद क्या अब अमेरिका और रूस के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है? क्या इस वक़्त जंग के काले बादल मंडला रहे हैं? इस हवाले से आज रूस की जानिब से एक बहुत बड़ा खौफनाक किस्म का इंकशाफ किया जा चुका है। इसके अलावा पूरी दुनिया किस तरह बड़ी तेज़ी के साथ इस वक़्त तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ रही है, आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा 7 अक्टूबर से लेकर अब तक हमास के मुजाहिदीन ने गजा के अंदर टोटल कितने इसराइली फौजियों के परखचे उड़ाने में कामयाब हो चुके हैं, इस हवाले से खुद इसराइल क्या कह रहा है कि टोटल उनके कितने फौजी अब तक हलाक हो चुके हैं, तफसीलात जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। और उसके अलावा जो हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं, उन्होंने 7 अक्टूबर से लेकर अब तक टोटल कितने रॉकेट इसराइल की सरजमीन के अंदर दागे हैं और टोटल कितने टैंक शिकन मिसाइल वो दागने में कामयाब हो चुके हैं इसराइल की सरजमीन के अंदर हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन। ये भी तफसीलात जो है बड़ी हैरानकुन किस्म की हैं, ये भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा आज हमास ने एक वीडियो शेयर की है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे वो इसराइली फौजियों के परखचे उड़ा रहे हैं, ये भी आप लोगों को दिखाएंगे। और उसके अलावा आज गजा के अंदर जो है एक 3 मुश्तरका कब्रें दरियाफ्त हो चुकी हैं, उसकी तफसीलात जो हैं बड़ी खौफनाक किस्म की हैं, ये भी आप लोगों को बताएंगे। और एक खबर जो है इमरान खान के हवाले से है, उनके ऊपर एक पाबंदी लगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के ऊपर और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ऊपर, इसकी भी तफसीलात आखिर में आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मजीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और फेसबुक पेज को भी जरूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया बड़ी तेजी के साथ तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ रही है और दुनिया में 2 बड़े ब्लॉक जो हैं वो वाजे हो चुके हैं और इन दोनों ब्लॉक्स के दरमियान जो है एक बहुत बड़ी लड़ाई किसी वक्त भी हो सकती है। एक ब्लॉक में दुनिया पे अपनी इजारादारी कायम करते हैं कि जो उन्होंने ठान ली है और बज़िद है अमेरिका, इसराइल, ये वो ममालिक हैं जो दोनों ने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। तो अमेरिका, इसराइल और दीगर जो यूरोपीय जो ममालिक हैं वो सब जो हैं इसी ब्लॉक का हिस्सा हैं, जबकि दूसरी जानिब ईरान, चीन, रूस और पाकिस्तान भी उसमें शामिल होने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन मईशत की वजह से पाकिस्तान शामिल नहीं हो पा रहा है। तो खैर ये 2 ब्लॉक्स वाज़ेह हो चुके हैं और शुमाली कोरिया भी रूस के ब्लॉक में शामिल है। तो ये 2 ब्लॉक्स की किसी वक्त भी एक बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है और इस वक्त यूक्रेन के अंदर जो है बाकायदा अमेरिका घुसा हुआ है और वहां से रूस से एक लड़ाई यहाँ चल रही है। दूसरी लड़ाई जो है गजा के अंदर जारी है जहां बराह रास्त इस वक्त हिजबुल्लाह, ईरान और इस वक्त इस जंग में शरीक हैं। और उसके साथ साथ जो हैं पूरी दुनिया के अंदर जो हैं शाम के अंदर भी हालात बेहतर नहीं है। तो पूरी इस पट्टी में जो है हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं और यूक्रेन में बहुत ज़्यादा हालात कशीदा हैं। तो ये आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ रही है। आज ये रूस की जानिब से एक बड़ा खौफनाक किस्म का इंकशाफ सामने आ चुका है। उन्होंने ये कहा है, रूस ने ये दावा किया है कि अमेरिका ने टेक्निकल जो मिसाइल हैं वो यूक्रेन मुंतकिल कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि तवील फासले पर मार करने वाले टेक्निकल जो हथियार हैं अमेरिका के वो उन्होंने इसी माह ही यूक्रेन में मुंतकिल कर दिए हैं। और रूस ने ये कहा है कि अमेरिका जो है वो बराह रास्त रूस के ऊपर कोई हमला करने की साजिश रचा रहा है, जो उसके लिए प्लानिंग बाकायदा तरतीब वो दे रहा है। क्योंकि गुज़िश्ता दिनों आप लोगों को मालूम है कि अमेरिका ने इसराइल और यूक्रेन के साथ साथ ताइवान के लिए बाकायदा $95 अरब की इमदादी पैकेज जो है बाकायदा सेनेट से मंजूर हो चुकी है ये पैकेज। और ये तीनों ममालिक के लिए उन्होंने $95 अरब की इमदादी पैकेज का इन्होंने बाकायदा मंजूरी के बाद जो है ये उन तक पहुंचाने वाले हैं। अब ये जो पैकेज है ये पहुंचाए जाएंगे तो रूस के लिए भी मुश्किल का सामना है और फिर इसराइल जो है वो गजा के अंदर मजीद बमबारी करेगा, बेगुनाह लोगों को मारेगा और यूक्रेन के अंदर जो है वो चीन के लिए मुश्किल पैदा करने के लिए ताइवान में अमेरिका ताइवान को मजबूत करना चाह रहा है ताकि चीन को डिस्टर्ब रख सके किसी न किसी तरीके से। तो इस वक्त जो है अमेरिका पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया को डिस्टर्ब रखने के लिए इस वक्त जो है अपने शरारती बच्चे के साथ जो है बड़ी मुतहरिक है, यानी इसराइल के जरिए। तो ये हालात चल रहे हैं। रूस की जानिब से कहा गया है कि हैवी जो टेक्निकल जो हथियार हैं वो यूक्रेन मुंतकिल कर रहा है अमेरिका, और बहुत बड़ी जंग का खदशा उन्होंने का इजहार किया है। अच्छा, दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि आज इसराइल ने खुद ये तस्लीम किया है कि गजा के अंदर हमास के मुजाहिदीन ने अब तक जो है इसराइली 606 फौजियों को हलाक करने में कामयाब हो चुके हैं। ये अब तक इसराइल ने खुद जो टोटल तादाद बताई है वो 606 है, जबकि हमास के मुजाहिदीन का कहना है कि इससे कई गुना ज्यादा इनकी तादाद है। और क्योंकि पहले ही 7 अक्टूबर के बाद तकरीबन 15-20 दिन तक शदीद लड़ाई के दौरान बिलखुसूस उन्होंने, जब पे इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत बड़ी गलती की थी, उन्होंने ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू की थी, तो उस दौरान इनकी परखचे उड़ाने में हमास के मुजाहिदीन कामयाब हो चुके थे। उस दौरान बहुत से इसराइली फौजियों के वीडियोस भी सामने आ रही थी जिसमें वो चीख पुकार करते हुए कह रहे थे, रोते हुए, कि हमारी लड़ाई इंसानों के साथ नहीं है, ये तो जिन और जिनों के साथ हमारी लड़ाई है, भूत है ये, इनसे ये अब अंदाजा ही नहीं हो रहा है कि कैसे लड़ाई कर रहे हैं। ये खौफ और हरास के साथ, चीख पुकार के साथ उनकी वीडियोस और ऑडियोस सामने आ चुकी हैं, आप लोगों ने जरूर सुनी होंगी। तो खैर, इसराइल ने खुद एक्सेप्ट किया है कि 606 फौजी अब तक जो हैं हमास के मुजाहिदीन हलाक करने में कामयाब हो चुके हैं, जबकि हमास ने अभी तक जो है शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। कल भी हमास के जो तर्जुमान हैं उनकी जानिब से बाकायदा एक वीडियो तवील, एक बहुत उनका जो खिताब था वो सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे हौसले जो हैं वो गजा के उन्होंने कहा कि फलस्तीन के पहाड़ों से की तरह मजबूत चट्टान की तरह हमारे हौसले बुलंद हैं और हम लड़ेंगे। यानी वो अपनी शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। यानी हमास के मुजाहिदीन को मारने में कामयाब ही नहीं हुआ है, सिवाय मासूम लोगों को बेदर्दी से शहीद करने के अलावा। आज इनकी इसराइल की गिरावनी जो हरकत है वो सामने आ चुकी है, उसकी तफसीलात में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। उसके अलावा 606 फौजी इसराइली जो मारे जा चुके हैं। अच्छा, आज हमास ने एक वीडियो रिलीज की है जिसमें स्नाइपर से, बाकायदा स्नाइपर जो निशाना है, निशानाबाज जो है हमास का, उसने बाकायदा एक वीडियो शेयर की है जिसमें उन्होंने बाकायदा स्नाइपर के जरिए जो है इसराइल के फौजियों के परखचे उड़ा रहा है, और वो वीडियो उन्होंने बाकायदा रिलीज की है। उसके अलावा नाज़रीन, हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने भी बाकायदा अपना हक अदा किया है, उन्होंने भी बहादुरी की इंतहा की है, उन्होंने भी अपने भाइयों का साथ दिया हमास का, और फिर मासूम लोगों के खातिर उन्होंने भी लड़ाई को अपनी शिद्दत के साथ जारी रखी। जितने वो कर सकते थे उन्होंने उससे ज्यादा वो करने में कामयाब हुआ है। आज खुद इसराइल ने ये रिपोर्ट जारी की है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसराइल ने कहा है कि अब तक शुमाली तनाज़ात के दौरान जो है, ये 7 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्लाह ने अब तक इसराइल के ऊपर जो है 4000 रॉकेट दागे हैं, जबकि 600 के करीब टैंक शिकन मिसाइल दागने में हिजबुल्लाह कामयाब हो चुका है। ये खुद इसराइल का कहना है, जबकि हिजबुल्लाह का कहना है कि इससे कई गुना ज्यादा हम इसराइल की सरजमीन के अंदर हिट करने में कामयाब हो चुके हैं, और बहुत से उनके जो अहदाफ है उनको निशाना बनाने में कामयाब हो चुके हैं। यानी हिजबुल्लाह ने इस वक्त जो है लोहा मनवाया है पूरी दुनिया के सामने। अब ये इसराइल को सोचना चाहिए कि अगर आप लोग हिजबुल्लाह को शिकस्त नहीं दे सकते हैं, आप हमास को शिकस्त नहीं दे सके हैं, तो ईरान को शिकस्त आप कैसे दे सकते हैं? ये इनके लिए इनकी भूल है कि ईरान को कुछ वो शिकस्त दे सके। अच्छा, उसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट सामने ये आई है, बड़ी अफसोसनाक किस्म की खबर, कि गजा के अंदर जो है, गजा जो खान यूनुस शहर है, उसके करीब जो मेडिकल कम्प्लेक्स है नसर, वहां 3 इज्तिमाई कब्रें जो है वो दरियाफ्त हो चुकी हैं। उन तीनों कब्रों के अंदर जो है कई लोगों के हाथ बांधे हुए थे, जिनको बेदर्दी के साथ दफनाया जा चुका है जबरदस्ती, और बताया जा रहा है कि उनमें से कई लोगों के जो हाथ बांधे हुए लोग हैं उनमें से भी बहुत से लोगों का ये खदशा किया जा रहा है इस वक्त। खदशे की यकीनी बात है कि बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक, कि उनमें से कई लोगों को जिंदा इसराइली फौजियों के दफनाने के हवाले से भी बाकायदा खबरें सामने आ रही है। ये जो 3 खबरें सामने आ चुकी हैं, अब तक दरियाफ्त हो चुकी हैं, इसमें कई लोगों के हाथ बांधे हुए थे, और बताया जा रहा है कि उनको जिंदा दफनाया जा चुका है। अमेरिका ने आज इस पर एक्शन तो लिया है, लेकिन आप लोगों को मालूम है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे का है, होगा कुछ भी नहीं। तो ये थी वो डेवलपमेंट्स बड़ी जो इंटरनेशनल थी। अब बात करते हैं नेशनल के हवाले से। आज पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है।
अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इमरान खान अडयाला जेल के अंदर ही सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते थे और उन्होंने फिर वहीं से ही आर्मी चीफ का भी नाम ले लिया उन्होंने कि अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो आसिम मुनीर ज़िम्मेदार होंगे और उससे भी सख्त किस्म की ये गुफ्तगू वो कर रहे थे रोज़। लेकिन एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने इमरान खान और बुशरा बीबी को अडयाला जेल में ये उन्होंने बाकायदा हुक्मनामा जारी हुआ है। जज नासिर जावेद का ये तहरीरी हुक्मनामा है कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने इमरान खान और बुशरा बीबी को अडयाला जेल के अंदर अदालत में रियासती इदारों के खिलाफ जो हैं या उनके मुतलिक हतकामेश और इश्ताल अंगेज बयान देने से रोका है। हत्ता कि इशारों के साथ भी वो कुछ भी नहीं कह सकेंगे, कहने के लिए मना किया गया है कि आप इशारे के जरिए जो हैं आप कुछ नहीं कह सकते। यानी जैसे इमरान खान कहता था कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई इस तरह के जो जुमलों का इस्तेमाल करते थे, उस तरीके से भी उनको बाकायदा रोका गया है और मीडिया को भी बाकायदा ये कहा गया है कि मीडिया सिर्फ और सिर्फ अदालती कार्रवाई की कवरेज करेगी और ट्रायल के दौरान कोई और चीज़ को शाया मीडिया नहीं करेगी। ये बाकायदा जज नासिर जावेद की जानिब से हुक्मनामा जारी हो चुका है। ये थी वो अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।